Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 2.39. It is like this. Esham te vihitham sankhയം buddhi yorge त्वेमां त्रिशृणु बद्धया युक्तो यदा पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन यानी कि सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रतापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो यहाँ पे भगवान जी क्या कह रहे हैं कि उन्होंने वैश्लेषिक यानी कि संख्या के द्वारा अध्ययन किया गया इस ज्ञान का वर्णन बता रहे हैं। निष्काम भाव से कर्म करना बता रहे हैं कि निष्काम भाव से हम कैसे काम कर सकते हैं अपने वर्क। तो क्या कह रहे हैं, प्रतापुत्र सुनो, तुम्हें ऐसे ज्ञान से कर्म, अगर तुम इस प्रकार के ज्ञान से अपने काम करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को क्या कर सकते हो, फ्री कर सकते हो, मुक्त कर सकते हो। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की जय। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला सांख्य, तथा उस सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। तो वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार क्या है, सांख्य का मतलब क्या होता है, विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, मतलब जब हम अच्छे से डिस्क्रिप्शन करके जिसके बारे में बताते हैं उसको बोलते हैं सांख्य। या फिर सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। अगर हम आत्मा की जो रियलिटी है उसका वर्णन करें, उसका डिस्क्रिप्शन करें, तो उसको भी क्या बोलेंगे, सांख्य बोलेंगे। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह, और योग का मतलब क्या है, इंद्रियों का कोलैबोरेशन। अर्जुन जी का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। तो उन्होंने जो मना किया कि वो युद्ध नहीं करेंगे, ये किस पे बेस्ड था, इंद्रिय तृप्ति पे। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने सोचा था कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधी तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। तो वो इंद्रिय तृप्ति हो गई ना, उनको सुख चाहिए था। तो उन्होंने अपने प्रधान कर्तव्य को भूल कर युद्ध से दूर रहना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर वो धृतराष्ट्र के पुत्र यानी कि अपने भाइयों को नहीं मारेंगे, बंधु बांधवों को नहीं मारेंगे, तो अगर वो तो नहीं मारेंगे तो उनको क्या है, उनके साथ रह के वो जो मतलब उनके साथ वो ज़्यादा सुखी रहेंगे। और अगर मार देंगे तो उनको क्या है, वो राज्य परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा, मतलब उनको हरा के जो मुझे राज्य मिलेगा उसका भोग करने से अच्छा है कि मैं अपने संबंध तथा स्वजनों को न मार के ज़्यादा मैं सुखी रहूँगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्र तृप्ति ही था। तो दोनों तरह से अगर वो राज्य का भी भोग करे तो भी इंद्र तृप्ति है, और अगर वो नहीं मारे तो भी वो इंद्र तृप्ति के बारे में सोच रहे कि मैं ज़्यादा सुखी रहना चाहता हूँ अगर मैं उनको नहीं मारूंगा तो। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाले सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्र तृप्ति के धरातल पर एक ही हैं। तो अभी आप सोचोगे कि दोनों एक कैसे हो गए, लेकिन जीतने से प्राप्त होने वाला सुख, अगर वो उनको मार के जीतते हैं तो जो सुख उन्हें मिलेगा, तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, अपने अपने फैमिली मेम्बर्स को जीवित देखने का जो सुख है, ये दोनों ही इंद्र तृप्ति की यानी कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के लेवल पे क्या है, के लेवल पे एक ही है, एक ही बात है। क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। क्योंकि इसमें बुद्धि भी यूज नहीं हो रही और इससे आप कोई कर्म भी नहीं कर रहे हो, तो बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का क्या हो गया, अंत हो गया। अतः भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारेगा। तो उन्होंने बताया कि अगर आप पितामह के शरीर को मार दो तो उनकी आत्मा नहीं मरेगी, उनकी आत्मा अजर अमर ही रहेगी। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। भगवान जी ने भी बताया कि उनके जितने भी सारे जीव के सबके शाश्वत प्राणी हमेशा से थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में है और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं, सिर्फ हमारी आत्मा क्या शरीर चेंज करती है। और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी आत्मा हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। और अगर हम एक शरीर छोड़ते हैं तो हमें दूसरा शरीर भी मिल जाता है, यानी कि हम कंजिक्यूटिवली इस पर्टिकुलर धरातल पर क्या है एग्जिस्ट करते हैं, बस अलग अलग शरीर में। भगवान श्री कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। तो भगवान जी के द्वारा आत्मा और शरीर का क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिफाइंड अध्ययन क्या किया गया है, प्रेजेंट किया गया है। और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य किया गया है। तो निरुक्ति कोश में जो शब्दावली है यानी कि जो वर्ड्स हैं उसमें इस विशद अध्ययन को क्या कहा गया है, सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस वाले सांख्य का जो नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन है उससे कोई लेना देना नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से
बहुत पहले भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। बहुत समय पहले नास्तिक कपिल के जो सांख्य दर्शन से पहले मतलब होने से पहले भगवान श्री कृष्ण के अवतार जो थे भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष क्या किया था, श्रीमद् भागवत के वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने इसमें स्पष्ट बताया था कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। तो उन्होंने बहुत पहले बताया था कि पुरुष और परमेश्वर कैसे हैं, क्रियाशील है और वो प्रकृति पर क्या करते हैं, दृष्टिपात करके क्या करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों ने और गीता जी ने इसको क्या किया, एक्सेप्ट किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया। वेदों में भी मिलता है कि भगवान जी ने क्या किया था, प्रकृति पर दृष्टिपात किया था और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। मतलब एक नज़र देखी थी और उसमें बहुत सारी जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी थी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और ये सारे जीव भौतिक जगत में मटेरियल वर्ल्ड में क्या करते हैं, इंद्र तृप्ति के लिए क्या करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए काम करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं और माया के अंडर में आगे ये सब क्या मानते हैं कि मैं ही असली भोक्ता हूँ। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। लेकिन इस मानसिकता की जो हाईएस्ट लेवल है वो भगवान के साथ क्या है, सायुज्य प्राप्त करना है, भगवान के साथ इनको रहना है। यह माया अथवा इंद्र तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है और ये माया और इंद्र तृप्ति जन्य का क्या है, लास्ट पाश है, मतलब लास्ट ऐसी रस्सी जिससे आपको पकड़ेगी और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्र तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है और बहुत सारे जन्मों के बाद इंद्र तृप्ति करते करते कोई महात्मा भगवान श्री कृष्ण यानी कि वासुदेव की शरण में क्या करता है, जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है और तभी जाके हमारी जो खोज है परम सत्य की वो क्या होती है, पूरी होती है। अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। तो अर्जुन जी ने पहले ही भगवान श्री कृष्ण को अपना टीचर मान के क्या बोल दिया कि अब आप मेरे गुरु हो और गुरु रूप में क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया है। शिष्यस्तेहम शादी मां त्वाम शिष्यस्तेहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण भगवान अब उन्हें बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे। तो भगवान अब उनके क्या बताने वाले हैं, बुद्धि योग बताने वाले हैं और कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे जो भगवान श्री कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है, जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए क्या करने वाले हैं, भक्ति योग करने वाले हैं। उसमें क्या क्या आ गया, बुद्धि योग और कर्म योग आ गया। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है और ये चैप्टर 10 के 10th श्लोक में क्या एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है। तो जिसमें इसको क्या बताया गया है, भगवान जी के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन बताया गया है, प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है, फेस टू फेस हम बात कर सकते हैं, जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, जो सबके हृदय में क्या है, परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अगर आपको भगवान से संपर्क करना है तो आपको भक्ति करनी पड़ेगी, बिना भक्ति के पॉसिबल नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की अवस्था प्राप्त कर पाता है। जो भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हुआ रहता है, कृष्ण भावनामृत में रहता है, भक्ति में रहता है, वही भगवान की कृपा दृष्टि से विशिष्ट कृपा उसके ऊपर होती है भगवान की, तभी उसको बुद्धि योग की अवस्था क्या होती है, प्राप्त होती है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त प्रदान करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं उनको ही वो भगवान क्या करते हैं, भक्ति का विशुद्ध ज्ञान क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, नॉलेज प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं और इसीलिए हम भक्त लोग क्या होते हैं, इजीली भगवान के चिदानंद धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। तो इस श्लोक में जो भक्ति बुद्धि योग बताया गया वो क्या है, श्री कृष्ण भगवान की क्या भक्ति है। और यहाँ पर उल्लिखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। और यहाँ पर जो सांख्य शब्द आया इसका नास्तिक कपिल द्वारा जो प्रतिपादित अनिश्वरवादी सांख्य योग था उससे कोई भी रिलेशन नहीं है। अतः किसी को भी यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लिखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। तो किसी को भी इस डाउट में नहीं रहना चाहिए कि यहाँ पर जो सांख्य योग बताया गया है उसका जो अनिश्वरवादी सांख्य है उससे कोई भी रिलेशन है। ना ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और न भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना को उल्लेख करने की चिंता की।
उस समय इस दर्शन का कोई प्रभाव भी नहीं था लोगों पे, और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता भी नहीं की थी। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य में कोई सरोकार नहीं है। तो जो असली दर्शन का वर्णन है वो किसने किया है? भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में आज के टाइम में उस सांख्य से कोई भी सरोकार नहीं, उस सांख्य से आप कुछ भी कनेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। यहाँ पे सांख्य का मतलब क्या है कि बॉडी और सोल का क्या है, वैश्लेषिक अध्ययन, अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, डिटेल स्टडी। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्मयोग तक लाने के लिए किया, लेकिन भगवान जी ने क्या किया? भगवान जी ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन इसलिए किया ताकि वो अर्जुन जी को बुद्धि योग और कर्मयोग तक क्या करें, लेके आ जाएं। अतः भगवान श्री कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। तो भगवान श्री कृष्ण जो सांख्य बता रहे हैं और भागवत में जो भगवान कपिल ने सांख्य बताया, वो दोनों क्या है? एक ही है। ये दोनों भक्ति योग है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि केवल अल्पज्ञ सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते होंगे, मतलब जिन्हें नॉलेज कम है वही सांख्य योग और भक्ति योग में क्या करेंगे? डिफरेंस क्रिएट करेंगे। सांख्योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। निसंदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। अनिश्वरवादी और सांख्य योग तथा भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनिश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? भले इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी बुद्धिहीन क्या मानते हैं? उनका दावा है कि वो भगवत गीता में अनिश्वरवादी जो सांख्य है का ही वर्णन हुआ है, सिर्फ अनिश्वरवादी सांख्य का ही डिस्क्रिप्शन हुआ है, डिस्क्राइब हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। तो लोगों को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कि बुद्धि योग का मतलब क्या है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में फुलफिल पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान के कर्म में करना होगा। मतलब हमें पूरा जो अपना एनर्जी हो किसमें यूटिलाइज करना पड़ेगा? आनंद और भक्ति के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है। तो जो भगवान को तुष्ट करने के लिए काम करता है, वो चाहे कितना भी कठिन कार्य क्यों ना करो, उसका कर्म कितना भी कठिन क्यों ना